हेलो बच्चों, स्वागत है आपका साहित्य ज्योति चैनल में। आज हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित गूदड़ साई नामक पाठ के प्रश्न उत्तर को करेंगे। परंतु उससे पहले यदि आपने इस पाठ से संबंधित पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें, क्योंकि उसके द्वारा आप कहानी के मूल भाव को समझ पाएंगे और उसके बाद आपको इस प्रश्न उत्तर को करने में सरलता होगी। आपको यह ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कहानी के वीडियो की लिंक डाल दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आपके सामने देखिए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ चुके हैं। आइए हम इन्हें करने का प्रयास करते हैं। पहले प्रश्न को देखिए, साईं को कौन पुकार रहा था? तो बच्चों देखिए, इसके अंदर 3 विकल्प दिए गए हैं। क लेखक, ख मोहन, ग 10 वर्ष का बालक। तो इस प्रश्न के 3 विकल्प दिए गए हैं और इसका सही उत्तर है मोहन। यदि आपने कहानी को पढ़ा है तो पहली ही पंक्ति में कहा जा रहा है, साईं ओ साईं, एक लड़के ने पुकारा। और बच्चों उस लड़के का नाम क्या है जो पुकार रहा है? उसका नाम था मोहन। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर है। ख नंबर सही उत्तर है। साईं को कौन पुकार रहा था? साईं को मोहन पुकार रहा था। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, मोहन के पिता थे। इस प्रश्न के भी 3 विकल्प दिए गए हैं। क वेदांती, ख अघोरी, ग आर्य समाजी। तो मोहन के पिता कैसे व्यक्ति थे? मोहन के पिता एक कट्टर आर्य समाजी व्यक्ति थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ग आर्य समाजी। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए, गुदड़ी के लाल किसे कहा गया है? और इसके 3 विकल्प में पहला विकल्प क जो है मोहन को, दूसरा ख 10 वर्ष के बालक को और तीसरा ग साई को। पाठ की बिल्कुल अंतिम पंक्ति में मोहन के पिता जो हैं वो आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं कि गूदड़ साई, तुम निरे गूदड़ नहीं गुदड़ी के लाल हो। तो यहाँ पर गुदड़ी के लाल किसको कहा गया है? साई को। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग साई को। गुदड़ी के लाल किसे कहा गया है? साई को। आइए आगे के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। यह देखिए आपके सामने लघुत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। हम पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, मोहन को साईं से क्यों लगाव था? उत्तर देखिए, मोहन साईं को गरीब और भिखमंगा समझता था। साईं बड़े ही प्यार तथा आत्मीयता से मोहन से बातें किया करता था। बच्चे स्नेह तथा प्यार के बर्ताव को समझते हैं, इसीलिए मोहन को साईं से लगाव था। तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि मोहन जो है वो साईं को भिखमंगा और गरीब समझता था, लेकिन साईं जो था वो बच्चों को बहुत ही प्रेम से बातचीत किया करता था, बच्चों से बहुत ही स्नेह से बर्ताव किया करता था और बच्चे प्रेम और स्नेह के बर्ताव को समझते हैं। और यही कारण है कि मोहन जो है वो साईं से बहुत ही अच्छे से बातचीत करता था, उससे उसको बहुत ही लगाव था। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, साईं के अक्षय तृप्ति का क्या कारण था? अक्षय शब्द का अर्थ होता है ना नष्ट होने वाला, जो कभी भी नष्ट नहीं होता है, और तृप्ति शब्द का अर्थ है संतोष। ठीक है, तो पूछ रहा है कि साईं के अक्षय तृप्ति का क्या कारण था? उत्तर देखिए, बालक मोहन साईं को साग रोटी देता था और साईं के मुख पर पवित्र मित्रता का भाव झलकने लगता था। वह दी हुई रोटी बड़े चाव से खाता था और मोहन के द्वारा दी हुई एक रोटी भी उसके अक्षय तृप्ति का कारण हो जाती थी। तो जो बालक मोहन था वो साईं को साग रोटी देता था और उस साग रोटी को ले करके साईं बहुत ही प्रसन्न होता था। एक रोटी ही उसके लिए संतोष का कारण थी। क्यों? क्योंकि मोहन जो था वो अत्यंत ही प्रेम और लगाव के साथ वो रोटी साईं को देता था, इसीलिए साईं को भी बहुत अच्छा लगता था। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, मोहन के पिता क्यों नाराज हो गए? उत्तर देखिए, मोहन के पिता इन फकीरों को ढोंगी समझते थे, इसलिए वे मोहन को साईं के साथ बात करना और उसे रोटी देते देखकर नाराज हो गए। तो बच्चों आपको याद होगा कि जो मोहन के पिता है वे एक कट्टर आर्य समाजी थे और इस तरह के फकीरों को वो ढोंगी समझते थे, और इसीलिए जब वो देखते हैं कि मोहन जो है साईं से बात कर रहा है तो काफ़ी नाराज होते हैं, उसे डांटते हैं और कहते हैं कि इस तरह के लोगों से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक प्रमुख कारण था जिसके कारण जो मोहन के पिता है वो नाराज हो जाते हैं।
आगे का प्रश्न देखिए, मोहन के पिता के आश्चर्यचकित होने के क्या कारण थे? उत्तर देखिए, जिस नटखट लड़के ने साईं का चिथड़े को साईं के यहाँ पर क्या होगा, साईं के चिथड़े को खींचकर भागने की चेष्टा की थी, उसे मोहन के पिता ने पकड़ लिया। लोग उसे मारने पीटने लगे। साईं उस लड़के को छुड़ाने लगा और उस लड़के को रोता देखकर स्वयं रोने लगा। साईं ने कहा कि मेरे चिथड़े को छीनकर राम रूप भगवान प्रसन्न होते हैं। फिर वह उस बच्चे के गले में प्यार से बाहें डालकर चल दिया। साईं के इस व्यवहार को देखकर मोहन के पिता आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? क्योंकि मोहन के जो पिता थे वो तो एक कट्टर आर्य समाजी थे ना, और फकीरों को ढोंगी समझते थे। परंतु यहाँ पर क्या देखा उन्होंने? यहाँ पर देखा कि जो लड़का साईं का चिथड़ा खींचकर भाग रहा था, छीन कर भाग रहा था, वो उसे जब लोग पकड़ लेते हैं, पीटने लगते हैं, तो साईं खुद छुड़ाता है उस बच्चे को। और क्योंकि वो बच्चा रोने लगता है इसलिए साईं भी रोने लगता है। साईं बताता है कि ये जो बच्चे हुए ये भगवान के रूप हैं और ये मेरे चिथड़े को छीन कर भाग रहे हैं, तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। और फिर वह उसे प्यार से गले में बाहें डालकर संग जाने लगता है। तो ये जो व्यवहार है साईं का, यह देखकर मोहन के पिता बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं। 5वां नंबर प्रश्न देखिए, साईं क्यों रोने लगा? उत्तर देखिए, साईं का गूदड़ छीनकर भागने वाले लड़के की लोगों ने पिटाई कर दी, जिससे लड़का रोने लगा। उस लड़के को रोता देखकर साईं भी रोने लगा। ठीक है, आइए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ बोधमूलक प्रश्न आ गए हैं, इन्हें हम करते हैं। पहला प्रश्न, साईं का स्वभाव कैसा था? उत्तर देखिए, साईं संसार की मोह माया से विरक्त था। इसमें क्रोध अहंकार बिल्कुल नहीं था। वह बच्चों को भगवान का ही रूप मानता था, इसलिए उसके दिल में बच्चे के प्रति प्यार और ममत्व का भाव था। ममत्व का भाव यानी ममता का भाव था। किसी के डांटने या तिरस्कार करने का उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। वह सदा स्वच्छ पवित्र मन तथा विचार का फकीर था। उसमें सहानुभूति की भावना थी। अहंकार करने वालों से भी वह प्यार का बर्ताव करता था। तो आप देख सकते हैं साईं जो था वो एक सच्चा फकीर है, और इसीलिए उसके मन में जो है मोह माया क्रोध अहंकार जैसी भावना बिल्कुल नहीं है, बल्कि बच्चों के प्रति तो वह प्रेम का भाव रखता है, ममता का भाव रखता है। यदि कोई साईं को कुछ बोल भी दे, उसका तिरस्कार भी कर दे, तो भी साईं के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता था, बल्कि वह सदैव अच्छे और सच्चे मन वाला विचार अपने हृदय में रखता था। और इसी कारण जो थे बच्चे उसे प्रेम करते थे। और इसमें जो साईं का स्वभाव है उसे बताया गया है। ख नंबर प्रश्न देखिएगा, मोहन से रोटी मिलने के बाद साईं क्या सोचता है? उत्तर देखिए, मोहन से रोटी मिलने के बाद साईं के मुख पर पवित्र मैत्री का भाव झलकता था। वह स्वयं एक बालक के समान अभिमान, प्रशंसा तथा उलाहना की सोच एवं विचार के साथ रोटी खाकर संतुष्ट हो जाता था। तो जब मोहन साईं को रोटी देता था तो दोनों में एक मित्रता का भाव होता था। विशेषकर साईं के मन में, साईं के मुख पर जो था वो मैत्री का भाव आ जाता था, और वो एक 10 वर्ष के बालक के समान जो था अभिमान, प्रशंसा, उलाहना, शिकायतें आदि किया करता था और फिर रोटी खा लेता था। ठीक है, ग नंबर प्रश्न देखिए, कई दिनों के बाद लौटने के पश्चात साईं मोहन के घर की ओर क्यों नहीं गया? उत्तर देखिए, मोहन के पिता ने साईं के सामने ही मोहन को डांटा और कहा कि वह इन लोगों के साथ बातें ना किया करे। वे आर्य समाजी थे और इन फकीरों को ढोंगी समझते थे। यही समझकर साईं मोहन के घर की ओर नहीं गया। तो आप जानते ही हैं कि मोहन के पिता जो थे वे कट्टर आर्य समाजी थे और इस तरह के फकीरों को वो ढोंगी समझते थे। और एक दिन उन्होंने मोहन को इस साईं के साथ देख लिया था, और इसीलिए उन्होंने मोहन को साईं के सामने ही डांटा था कि तुम जो है इस तरह के फकीरों और ढोंगी से बात ना किया करो। और ये चीज़ जो है वो साईं को अच्छी नहीं लगी थी, और इसीलिए अब जब दोबारा साईं लौट कर आता है तो भी मोहन के घर की ओर नहीं जाता है। आइए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आ चुका है, साईं ने चिथड़े छीनकर भागने वाले लड़के को मारने से क्यों रोका? उत्तर देखिए, साईं बच्चों को भगवान का स्वरूप मानता था। उसका विचार था कि चिथड़े को छीनकर बच्चे प्रसन्न होते हैं। वह बच्चों से छिनवाने के लिए, उनके मनोविनोद के लिए बच्चों से चिथड़े को लड़कर छीन लेता था।
भागने वाले लड़के को वह भगवान का रूप मानता था, इसलिए लड़के को मारने से रोका। तो ये तो साईं का अपना स्वभाव था। साईं जो था वो बच्चों को भगवान का स्वरूप मानता था, और जो बच्चे उसका चिथड़ा छीनकर भागते थे वह उनके मनोविनोद के लिए, हंसी खुशी के लिए फिर से लड़कर उनसे चिथड़ा ले आता था, और बच्चे इससे काफ़ी प्रसन्न होते थे। और इसीलिए जब एक लड़का उनका चिथड़ा लेकर भागा, और क्योंकि वह उस लड़के को भी भगवान का रूप मानते थे, इसीलिए वह लड़के को मारने से रोकते हैं। ठीक है, जब दूसरे लोग उसे मारने लगते हैं तो वो लड़के को बचाते हैं। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। पहली पंक्ति, बाबा मेरे पास दूसरी डैश 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 प्रसन्न करता। ये पाठ से एक पंक्ति दी गई है और उस पंक्ति के ऊपर कुछ प्रश्न है। आइए हम उन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, पाठ व रचनाकार का नाम लिखिए। तो देखिए उत्तर, प्रस्तुत अवतरण गुदड़ साईं, माफ कीजिएगा गुदड़ साईं होगा। प्रस्तुत अवतरण गुदड़ साईं पाठ से उद्धृत है, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न, राम रूप किसे कहा गया है? उत्तर देखिए, राम रूप बच्चों के लिए कहा गया है। ठीक। तीसरा प्रश्न होगा यहाँ पर, उक्त पंक्ति की व्याख्या कीजिए। यानी ऊपर ये जो पंक्ति दी गई है बच्चों, इसकी क्या करनी है? व्याख्या करनी है। तो देखिए, साईं सिर फटने पर भी नहीं रोया। जब एक लड़का उसका चिथड़ा लेकर भागता है और साईं उस लड़के के पीछे पीछे भागता है तो ठोकर खाकर गिर जाता है और उसका सिर फट जाता है। फटने पर उससे जो है रक्त बहने लगता है, परंतु फिर भी वह रोता नहीं है। पर लड़के को रोते देखकर वह रोने लगता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, उस लड़के को पकड़ लेते हैं और पीटने लगते हैं, जिससे वह लड़का रोने लगता है, और लड़के को रोता हुआ देखकर साईं रोने लगता है। मोहन के पिता ने उससे पूछा कि यही लड़का चिथड़ा छीनकर भाग रहा था, तब तुम चिथड़े के लिए उसके पीछे क्यों दौड़े? उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए साईं ने कहा कि उसके पास इस चिथड़े के अतिरिक्त कोई भी वस्तु नहीं, इसलिए इस चिथड़े को देकर ही बच्चों को प्रसन्न बनाता हूँ। ये बच्चे ही राम रूप भगवान हैं। तो ये पंक्ति जो है वो साईं जो है वो कहता है, वो बताता है कि मेरे पास दूसरी और कोई वस्तु नहीं है, ये चिथड़ा ही है, और इसी चिथड़े को ये भगवान रूप बालक लेकर भागते हैं और फिर मैं इनके पीछे पीछे भागता हूँ, जिससे हम दोनों प्रसन्न हो पाते हैं। तो मेरे पास और कोई वस्तु तो है नहीं देने के लिए, इसीलिए हम लोगों का मनोविनोद इसी से चलता है। आइए आगे देखते हैं। दूसरी व्याख्या की पंक्ति, पर चिथड़ों पर भगवान ही दया करते हैं। उत्तर देखिए, प्रश्न देखिए इसका, उक्त पंक्ति के वक्ता व श्रोता कौन है? वक्ता यानी जो बोलता है, श्रोता यानी जो सुनता है। तो देखिए उत्तर, उक्त पंक्ति के वक्ता गुदड़ साईं व श्रोता मोहन के पिता हैं। वक्ता यानी जो बात को कह रहा है, बोल रहा है, और श्रोता यानी जो उस बात को सुन रहा है। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, उक्त पंक्ति की व्याख्या कीजिए। उत्तर, यानी कि ये जो पंक्ति दी गई है इसकी व्याख्या करनी है। तो देखिए, साईं मोहन के पिता से कहने लगा कि सोने की कीमती खिलौनों को उचक्के, ठग, चोर छीन कर भागते हैं। इस चिथड़े पर उनकी नज़र नहीं जाती, क्योंकि चिथड़े पर भगवान ही कृपा करते हैं। भगवान बालक के रूप में चिथड़े को छीनते हैं। तो ये वाली जो पंक्ति है उसकी व्याख्या की गई है, जिसमें जो है साईं वो मोहन के पिता को समझाते हैं कि जब जिनके पास सोना चांदी होता है उनको तो ठग, उचक्के, चोर मतलब छीन कर उनके सामान को छीन कर भागते हैं, पर मेरे पास तो कुछ है नहीं, चिथड़े हैं, और इस चिथड़ों को कौन देखता है? सिर्फ भगवान ही देखते हैं, और ये बालक जो हैं वो भगवान स्वरूप हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये व्याख्या वाली नहीं है, ये सीधा एक प्रश्न पूछा गया है आपसे कि मोहन के पिता के स्वभाव में हुए परिवर्तन को संक्षेप में लिखिए। अंत समय में क्या होता है? मोहन के पिता के स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है, उसी के बारे में बताना है। देखिए, मोहन के पिता पहले गुदड़ साईं को ढोंगी, भिखमंगा, फकीर समझते थे, इसलिए उसे महत्व नहीं देते थे, उससे नफरत का भाव रखते थे। जब उन्होंने देखा कि साईं चिथड़े छीन कर भागने वाले लड़के पर दया दिखलाता है, लड़के को मारने वाले लोगों को मना करने लगता है, उसे रोता देखकर स्वयं रोने लगता है, बालक के आंसू पोंछकर मित्र के समान उसके साथ चल देता है, यह देखकर उनका स्वभाव बदल गया। वे साईं को ढोंगी नहीं बल्कि गुदड़ी का लाल समझने लगे। यानी कि मोहन के पिता को ये बात समझ में आ गई कि साईं कोई ढोंगी फकीर नहीं है, बल्कि वो एक सच्चा व्यक्ति है जो बच्चों से सच्चे हृदय से प्रेम करता है।
आइए बच्चों, अब हम इस पाठ से संबंधित जो भाषा बोध के प्रश्न हैं उसको देखेंगे। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, मतलब पर्यायवाची इनका लिखना है इन शब्दों का। तो बच्चों, मैं आपको हर बार बताती हूँ कि जब भी आप पर्यायवाची, विलोम या लिंग निर्णय करने वाले कुछ शब्द आपको मिले तो आप उनको एक स्थान पर लिख ले, ताकि आपके पास उनका संग्रह भी बन जाए और आप जब चाहे आपको आवश्यकता पड़े तो आप उसे देख भी सकते हैं। बेहतर तो ये होगा कि आप उन्हें याद भी कर लें, तो इससे आपका जो ज्ञान है उसमें और भी अधिक वृद्धि होगी। आइए देखते हैं, पहला शब्द है अभिमान। अभिमान शब्द के यहाँ पर 3 पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, घमंड, दर्प, गर्व। ठीक है। दूसरा शब्द फकीर। फकीर का पर्यायवाची है भिक्षुक, भिखारी, याचक। तीसरा शब्द आँख। आँख का नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु। ठीक है। चौथा प्रसन्न। प्रसन्न का खुश, आनंदित, हर्षित। भगवान का ईश्वर, प्रभु, जगदीश। तो ये इन कुछ शब्दों के पर्यायवाची शब्द हैं। अब देखिए, इसमें जो ये वाला प्रश्न है, ठीक है, लिंग निर्णय कीजिए, इसे देखते हैं। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका लिंग बताना है कि कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो रोटी। रोटी शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। बैरागी शब्द जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है। अभिमान पुल्लिंग शब्द है। चिथड़े, यहाँ पर चिथड़ लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका जो शब्द होगा वो सही शब्द है, यहाँ पर आपका चिथड़ा। ठीक है, यहाँ पर चिथड़ा होगा। तो चिथड़ा जो शब्द है वो एक पुल्लिंग शब्द है। आश्चर्य भी जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है। तो आप इसे भी एक स्थान पर कॉपी में लिख सकते हैं, जिससे आपको पता चल सके कि कौन से शब्द स्त्रीलिंग है और कौन से शब्द पुल्लिंग है। अब आइए हम जानते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में। तो यहाँ पर कुछ तद्भव शब्द दिए गए हैं, उनका तत्सम रूप बताना है। जैसे कि साईं। साईं का जो है तत्सम रूप है वो स्वामी। ठीक है। 8 का अष्ट, बरस का वर्षा, आँख का अक्षी। तो यहाँ पर कुछ तत्सम तद्भव शब्द दिए गए हैं। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। आशा है आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आई होगी। आप इस पाठ के जो व्याख्या की गई है, इस पाठ को जो समझाया गया है वो वाली वीडियो और इस वीडियो को एक साथ देखें, जिससे आप इसे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। धन्यवाद।